सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। जो आपकी ये पाठ्य पुस्तक है कक्षा 6 की रुचिरा, इसका अध्ययन कर रहे थे। इसमें अपन ने 4 पाठ पढ़ लिए थे। इसके बाद में आज 5वां पाठ शुरू करते हैं। 5वें पाठ का नाम है वृक्षा। जो वन बताए गए हैं वृक्षा यानी वृक्ष बहुत सारे हैं, इसीलिए बहुवचन में आया। जो वृक्ष है उनके बारे में बताया गया है और उसके बारे में बताते हुए एक कविता का वर्णन कर रखा है यहाँ पर। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसे। वने वने निवसंतो वृक्षा। वने वने यानी प्रत्येक वन में या प्रत्येक जंगल में। प्रत्येक वन में, सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। प्रत्येक वन में निवसंतो रहते हैं वृक्षा यानी वृक्ष। रचयंती बनाते हैं। अब देखो, इस पंक्तियों का अर्थ होगा वने वने निवसंतो वृक्षा। प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं या वहाँ पर रहते हैं। अब देखो, प्रत्येक वन यानी जंगल में ज़्यादातर वृक्ष ही होते हैं। जंगल वृक्षों से ही मिलकर के बना हुआ होता है। तो देखो, यहाँ पर जो वृक्ष है वो प्रत्येक वन में, यानी इन वृक्षों के बिना जंगल बनता ही नहीं है। तो कहा गया है कि प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। और प्रत्येक वन को वृक्ष ही बनाते हैं। प्रत्येक जंगल को वृक्ष ही उसे जंगल बनाते हैं। इसके बाद में देखो, शाखा यानी होती है डाली। दोला यानी झूला। विहगा यानी पक्षी। किम अपि कुछ भी। कूजंती कूंजते हैं या गुनगुनाते हैं, कूंजते हैं। अब देखो, जो वृक्ष होते हैं उनमें पक्षी क्या करते हैं। शाखा दोला सीना विहगा। वहाँ पर जो पक्षी है उन शाखाओं पर, उन डालियों पर झूला बनाते हुए कूदते हैं, कुछ भी कूदते हैं। ते किमपि कूजंती वृक्षा। उन वृक्षों पर वह कुछ भी कूंजते हैं। उसके बाद में देखो, पिबंतिम पवनम। पिबंती यानी पीना, पीते हैं। संतस्तम यानी निरंतर। साधु नाम तपस्वी लोग या साधुजन। ईव यहाँ पर एक अव्यय है, यह आया की तरह। अब देखो, जो वृक्ष है उनके भोजन के बारे में बताया गया है। उनका भोजन क्या है कि पिबंतो पवनम जलम संततम। पिबंतो पवनम जलम, पवन, वायु और जल को लगातार निरंतर पीते रहते हैं। यही इनका क्या है, भोजन है। साधु नाम इवह सर्वे वृक्षा। साधु नाम, साधुओं की तरह, जो तपस्वी लोग होते हैं उन्हीं की तरह यह अपने भोजन, पानी और जल को लगातार पीते रहते हैं। सर्वे वृक्षा, सभी वृक्ष साधु लोगों की तरह, साधु जन तपस्वी व्यक्तियों की तरह पवन और जल को निरंतर लगातार ही पीते रहते हैं। प्रशंति पादे पातालम च। इस प्रशंति पादे पातालम च नभम शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। पादे चरण, जो वृक्षों की जो चरण है वह पाताल को स्पर्शंती स्पर्श करते हैं। अब
यहाँ पर वृक्षों के चरण किसे बोलेंगे? जड़ को बोलेंगे। जो जड़ें होती है वो वृक्षों की जो जड़ें होती है वो पाताल को क्या करती है? स्पर्श करती है, पाताल को स्पर्श करती रहती है। नभम शिरस्यु, और सिर, अब उनका जो सिर है, वृक्षों का जो सिर है यानी डालियाँ, फूल, पत्तियाँ वगैरह ये सब नभः, नभ, शिरस्यु नभः, नभ यानी आकाश, आकाश को स्पर्श करते हैं। जो वृक्षों के जो चरण है, जो जड़ें हैं वो पाताल को स्पर्श करती है तथा उनका सिर, उनकी जो डालियां हैं, उनका जो सिर है वह आकाश को स्पर्श करता है। पयो दर्पणे, पयो यानी जल या पानी, दर्पे यानी दर्पण। स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, कौतुकेन आश्चर्य से, आश्चर्य से। जो वृक्ष है, अधिकतर वृक्ष नदी या तालाबों के किनारे ही मिलते हैं। वह क्या करते हैं कि पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, जो वृक्ष हैं वो अपने प्रतिबिंब को, वृक्ष अपने प्रतिबिंब को यानी अपने प्रतिबिंब को पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में, पयोदर्पणे यानी जल रूपी दर्पण में कौतुकेन पश्यन्ति, आश्चर्य से देखते हैं। जो वृक्ष हैं वह अपने प्रतिबिंब को पयोदर्पणे पानी रूपी या जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से, कौतुकेन पश्यन्ति आश्चर्य से देखते हैं। और प्रसार्ये स्वच्छा संस्तरणम, स्वच्छा यानी अपनी छाया रूपी बिस्तर, अपनी छाया रूपी बिस्तर, इसका मतलब अपनी छाया रूपी कुर्वन्ति करते हैं, प्रसारे यानी फैलाते हैं। सत्कारम सत्कार, आदर सत्कार आदर, वृक्षा वृक्ष। और क्या करते हैं वो कि वृक्ष स्वेच्छा संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तर को प्रसारे फैलाते हुए सत्कारम कुर्वन्ति, सत्कार करते हैं। ये जो लेखक है डॉक्टर हर्षदेव माधवम, इनके द्वारा ये लिखी गई है। एक बार फिर पुनः देखिए कि प्रत्येक वन में वृक्षों का निवास रहता है तथा उन्हीं वन को, जो प्रत्येक वन है उन्हीं जंगलों को वृक्ष के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जंगल वृक्ष के द्वारा ही बनाए जाते हैं। वृक्षों की डालियों पर पक्षी झूला बनाते हुए गूंजते रहते हैं। और वृक्ष साधुओं या तपस्वी व्यक्तियों की तरह पवन और जल को लगातार पीते रहते हैं, यही उनका भोजन है। इसके बाद में वृक्षों की जो जड़ें हैं, जो उनके जो चरण हैं वह पाताल को स्पर्श करते हैं तथा उनका जो सिर है, जो डालियां हैं, सिर यानी डालियां, उनका जो सिर है वो आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। और वृक्ष अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में देख करके आश्चर्य से देख रहे हैं तथा वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके, प्रसारे यानी फैला करके सत्कारम कुर्वन्ति, अतिथियों का या वहाँ से जो निकले हुए राहगीर हैं उनका सत्कार पूर्वक आदर कर रहे हैं, आदर सत्कार कुर्वन्ति कर रहे हैं। ये आपका पूरा पाठ हो गया। इसके जो शब्दार्थ है वो आपको याद करने हैं तथा इसके पूरे प्रश्न उत्तर भी आपको करने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।